नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी HTML कोर्स की सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एंटिटीज़। ये एंटिटीज़ क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। HTML एंटिटीज़ का यूज़ तब होता है जब आप ऐसे कैरेक्टर्स दिखाना चाहते हो जो HTML में रिवर्स्ड होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एम्परसेंड, कोट्स, सिंगल कोट्स। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो ब्राउज़र में उन्हें HTML टैग समझ लेता है और वहाँ पे होती है प्रॉब्लम शुरू। तो इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़। अब ये HTML एंटिटीज़ कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप हमारे कोड एडिटर में आ गए होंगे और देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो LT आपको दिखाई दे रहा होगा ना, AND एंड LT, और वहाँ पे यहाँ पे दे रहा है GT। तो एंड GT आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? ये जो आपको यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एंटिटीज़ हैं, ठीक। अब इनको मैं रन करता हूँ तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको ये देखिए, ये ग्रेटर देन है ना, तो स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये कैसे होता है ना। तो ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एंटिटीज़ की ज़रूरत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये LT जो लिखा हुआ है ना, और ये GT जो लिखा हुआ है, जो ये LT आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लेस देन का सिंबल है, और वहीं पे जो GT दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो एंड AMP लिखा गया है। तो ये एंड AMP क्या होता है, यानी कि एम्परसेंड सिंबल के लिए यहाँ पे हम ये AMP लिख रहे होते हैं, ठीक है। आपको वो भी लर्न करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो एम्परसेंड आपको दिखाई दिया है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। वहीं पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक अगर मुझे लाइन लिखनी हो जो कि स्पेस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिस NBSP जो लिखा गया है, एंड NBSP, ये क्या है? ये टेक्स्ट है जिसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए। अगर मैं सीधे यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ और जिसके बीच में स्पेस ना दूँ, तो वहाँ पे वो नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, स्पेस दिखाई दे रही है ना, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही, ये NBSP की वजह से आई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे NBSP नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो वो हमारे पास सीधे, माफ़ी चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक। तो ये NBSP अगर ना लगा हो तो क्या होने वाला है, NBSP अगर नहीं लगा होगा तो आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये जैसे NBSP हटा दिया है और अब मैं अगर आकर के यहाँ देखूँगा तो ये देखिए नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, स्पेस नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर मुझे स्पेस चाहिए तो क्या अगर मैं यहाँ पे स्पेस लगा दूँ तो काम बनेगा? सर नहीं लगेगा। क्यों? ये देखिए मैंने इतना सारा स्पेस लगा दिया है, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि HTML उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है स्पेस को। तो इसके लिए भी हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे कॉपीराइट की अगर बात करी जाए, तो कॉपीराइट का सिंबल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी आप ये देखिए, जो कॉपीराइट का सिंबल है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड कॉपी करके, ठीक। अब साथ ही साथ रुपी का साइन हो गया या ट्रेडमार्क जो होता है उसका साइन हो गया, उसके लिए क्या करें, तो इसी के लिए आप यहाँ पे डेसिमल या हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इनका यूज़ करोगे तो भी आपका काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं एक हेक्सा कोड लिखने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, ये मैंने, ठीक। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो हेक्सा कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये हेक्सा कोड जो दिखाई दे रहा है ये सिंबल के लिए है। अगर आप सिंबल देखना चाहते हो रुपी का, तो आप ये हेक्सा कोड आप लिख रहे होते हो, ठीक। तो यहाँ पे भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए रुपी का जो सिंबल आया है ना, तो ये इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी आपको कई सारी लिस्ट और सिंबल्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इसके ये टॉपिक जो हम लोगों ने एंटिटीज़ का पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी कह सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।